हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ जेल विद सरिता। इस चैनल पे हम बात करेंगे अपने लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स की। तो आज का पहला टॉपिक हम लेंगे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें और अपने अंदर मतलब एक क्वालिटी कैसे डेवलप करें। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक से। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं बताऊँगी आपको, जिनको आप यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। पहला है मिरर अफर्मेशन। तो सबके घर में मिरर होता है, एक फुल लेंथ मिरर लेना है जिसके सामने हमें खुद से बातें करनी है। मतलब खुद को अफर्मेशन देने हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो कमाल के हो, आप जब इस धरती पे आए हो तो आप बहुत ही स्पेशल पर्सन हो, गॉड के एक लिमिटेड एडिशन हो। ये मैं आप खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप डेली अपने लिए अच्छी बातें करेंगे, मिरर के सामने खुद से बात करेंगे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपके अंदर डेवलप होने लगे। क्योंकि ब्रेन की एक ताकत होती है, जैसे आप खुद को याद दिलाते हो ना बार बार कि जैसे कि आप बहुत अच्छे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कभी हिम्मत नहीं हारते हो, तो ब्रेन वही कैच करता है, वही आपको बाद में सिग्नल भेजता है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ। ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमारी छुट्टी है तो आज हम कैसे भी रहेंगे, या फिर हम कहीं नहीं जा रहे तो हमारे बाल बिखरे पड़े हैं, या फिर कुछ भी। कभी कभी हमें खुद के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। मैं तो कह रही कभी कभी क्या, रोज ही हो। आप अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। अपने सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो आपको क्या पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, वो सब आपको अपने लिए क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ट्रेंड आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको कंफर्टेबल फील करा है सिर्फ आपको वही ड्रेसअप करने हैं। ज़रूरी नहीं सामने वाला बोल रहा है कि आप जीन्स पहनो तो आप जीन्स ही पहनोगे। अगर आप सूट में कंफर्टेबल फील होते तो आप सूट में डिसेंट लगोगे। जो आपको खुशी दे वही आप ड्रेसअप हो। और रोज़ अच्छे अच्छे से आप तैयार होगे तो आप खुद को आईने में देखोगे, आपको वाओ आज तो आप बहुत गॉर्जियस लग रही हो, वाह आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे आप लोगों के सामने अच्छे से बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पावर पोज। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जैसे कि बात करते हुए कई तरह के पोज बनाते हैं, जैसे कि कोई ऐसे मुट्ठी बांधता है, कोई ऐसे करता है, या फिर कुछ भी, मतलब तो उन लोगों के अपने अपने पोज होते हैं। जैसे कि आप किस चीज़ में अपने आप को पावरफुल दिखा सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं कि कोई बात कर समय नहीं, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो अपना कोई एक पावर पोज बनाइए और शुरू हो जाइए तथा अपने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ट्राई समथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि देखो हम जी रहे हैं तो उसी लय में जीते जाएं। पर डे कुछ ना कुछ नया चेंज होता रहता है। तो इससे क्या होता है, अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो लोग आपको पीछे ढकेलना शुरू कर देंगे। तो रोज़ की रोज़ नई चीज़ें ट्राई करते रहने चाहिए, ठीक है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं पसंद आ रहा तो ज़बरदस्ती आप कुछ ना कुछ सीखने में लग रहे हो। अपनी हॉबी विकसित करो, अपने अंदर नए स्किल्स डेवलप करो, जिससे आप कदम से कदम मिलाकर चल सको। पांचवा है जर्नलिंग। आज आपने पूरे दिन में क्या किया, क्या अच्छा काम किया, और आप क्या अच्छा कर सकते हो अपने लिए, या खुद को कितना प्यार किया, कुछ नया क्या डिस्कवर किया, ये सब चीज़ें आप सोते टाइम या फिर दिन में एक टाइम बना लीजिए, कभी भी एक डायरी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको रिमेम्बर रहेंगी वो चीज़ें कि मैंने कल ये किया तो कल मुझे ये करना है, या फिर मैंने आज इतने सारे काम कर लिए, वाओ, या फिर मैंने आज ये सब किया, वेरी गुड। और हाँ, अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलिए कि हाँ आपने, अगर मैंने ये सब किया है तो यू कैन डू इट। अगर मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ तो यार आपने तो, मुझे तो लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी लेकिन मैंने ये कर लिया, वेरी गुड। और इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कीजिए, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं ना तो उस चीज़ जुड़ाव होने लग जाता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू करते हैं तो खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में आने लग जाती है। माइंड आपको वो चीज़ बाबा एहसास दिलाता है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। छठवा है स्पीक अप। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपनी बातें किसी से नहीं कह पाते। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में मोस्टली होता है कि लोग अपनी बातें नहीं बोल पाते किसी से। जैसे उन्हें बोलना है कि नहीं आप इस टाइम गलत कह रहे हो,
तो वो बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं, नहीं हमें तो सब अच्छे बने रहना है और आप गलत कहो या सही कहो, हमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक कोई आपको सुनेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बातें अपनी प्रेजेंस के साथ बोलना सीखिए। जैसे कि आपको कुछ फील हो रहा है कि ये काम गलत है, ये काम करने से कुछ ना कुछ हानि होएगी या फिर कुछ गलत होगा, तो आप एक बार बोलिए तो सही कि देखिए, अपना रीजन देते हुए, अपने वर्ड्स को माइंड करते हुए, अपने प्रेजेंस को माइंड रखते हुए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एब्यूसिव वर्ड बोल रहे हो